ओम शांति। आज 6 फरवरी 2022 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 जनवरी 1990 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा विशेष बच्चों को होली हंस के रूप में देख रहे हैं और उस होली हंस की परिभाषा को स्पष्ट किया है। बाबा कहे, आज ज्ञान सागर अपने होली हंसों को देख रहे हैं। हंस माना स्वच्छ और स्वच्छता माना पवित्रता। तो मन, वचन, कर्म और संबंध में कितनी पवित्रता को धारण किया है। बाबा कहे, दुनिया के अंदर भी ये मान्यता है कि साफ दिल रहो। तो इसीलिए बाबा आज बच्चों के अंदर चारों प्रकार की स्वच्छता को चेक कर रहे हैं और उसकी परिभाषा को स्पष्ट कर रहे हैं। चारों प्रकार की स्वच्छता अर्थात तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता और संबंधों की स्वच्छता। सबसे पहले बाबा कहे, तन की स्वच्छता किसको कहा जाता है? तन की स्वच्छता माना जहां तन को आत्मा का मंदिर समझे कि यह तन चैतन्य आत्मा रूपी मूर्ति उसमें विराजमान है और उसका ये बहुत सुंदर स्वच्छ मंदिर है, जहां निरंतर खुशबू फैल रही हो। तो बाबा कहे, जहां पवित्रता की रूहानी खुशबू निरंतर फैलती हो। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा ने आप सबको यह तन रूपी मंदिर संभालने के लिए दिया है। जिस तरह दुनिया में भी मंदिरों के ट्रस्टी होते हैं, तो बाबा कहे आप भी इस मंदिर के ट्रस्टी हो और ट्रस्टी के अंदर हमेशा कोई अपनेपन की भावना न हो, उसी को कहा जाता है स्वच्छता। ट्रस्टी माना नष्टो मोहा और जिम्मेवारी से संभालने वाले। ये हुई तन की स्वच्छता। दूसरा बाबा कहे, मन की स्वच्छता अर्थात जिस मन के अंदर कोई भी प्रकार के अशुद्ध संकल्प न हो, परंतु हमेशा मन या तो बाबा में लगा हो या विश्व सेवा में लगा हुआ हो। तो जहां मन बाबा में या विश्व सेवा में लगता है, उसी को कहा जाता है मन मना भव के स्मृति स्वरूप। उसको कहेंगे मन की स्वच्छता। तीसरी है दिल की स्वच्छता। दिल के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जिस दिल के अंदर सच्चाई और सफाई हो, उसको कहते हैं दिल की स्वच्छता। बाबा कहे, जब सेवा भी करते हो तो उस दिल के अंदर कोई स्वार्थ भावना न हो। जहां स्वार्थ भावना आती है तो वहां अशुद्धि आ जाती है। इसलिए दिल की सच्चाई सफाई, जिसका दिल साफ और सच होता है, बाबा कहे उसकी हर मुराद स्वतः पूरी हो जाती है। और चौथी है संबंधों की स्वच्छता। 3 प्रकार के संबंध बाबा ने बताए। एक है ब्राह्मण परिवार के साथ का संबंध, एक है दुनिया की लौकिक आत्माओं के साथ का संबंध और तीसरे हैं जो बाहर की आत्माओं के साथ का संबंध। तो तीनों के संबंध में स्वच्छता माना संतुष्टता। जहां सहजता से संतुष्टता है तो उसको कहते हैं संबंधों की स्वच्छता। जहां हर आत्मा हमारे कर्म से, व्यवहार से संतुष्ट हो, ये है संबंधों की स्वच्छता। तो आज बाबा ने होली हंस की परिभाषा स्वच्छता का
प्रैक्टिकल स्वरूप बताया। बाबा कहे बाकी होली हंसों की विशेषता क्या होगी, वो अगली मुरली में बाबा स्पष्ट करेंगे। तो स्वच्छता और विशेषता वाली हर आत्माएं हैं, उस रूप से आज बाबा हर एक बच्चे को देख रहा है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। दो चीजें हैं होली हंस में, एक स्वच्छता, दूसरी विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। मन वचन कर्म और संबंध चारों ही बातों की पवित्रता, उसको कहेंगे स्वच्छता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। दुनिया में भी जहां पवित्रता है वहां एकदम सफेद रंग दिखाते हैं, स्थूलता में भी। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं पहले मन को साफ रखो। दुनिया में भी कोई बाह्य रूप से कितना भी स्वच्छ हो, लेकिन अगर मन की सच्चाई सफाई नहीं है तो लोग भी यही कहेंगे पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। बाबा के हर संकल्प उनका सहजता से पूरा हो जाता है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो, बाबा कहे अभी चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। चारों ही बातों की स्वच्छता है। बाबा कहे ये अपने आप में चेक करो। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग के सबका लक्ष्य है। बाबा कहे संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। हर एक का लक्ष्य यही है कि मैं आत्मा एकदम सतो प्रधान स्टेज तक पहुंच जाऊं। तो स्वच्छता और पवित्रता यही तो लक्ष्य है पुरुषार्थ का। इसीलिए ही आप ब्राह्मण सो देवता को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। हर एक ब्राह्मण को सो देवता को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सतयुग की आदि की महिमा, लेकिन वो पुरुषार्थ का लक्ष्य संगम युग का है। तो 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? बने तो संगम युग में, ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। ये जो गायन है देवताओं की महिमा, ये बने कब? तो लक्ष्य कहाँ रखा? ब्राह्मण जीवन में रखा। बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। सबसे पहली तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना कि ये तन हमारा मंदिर है।
ये चैतन्य आत्मा का मंदिर है। तो उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, बाबा के कितनी श्रेष्ठ मूर्तियां हो, साधारण तो नहीं हो। तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ तो उसका मंदिर भी वैसा ही होना चाहिए। दुनिया में भी देखा जाता है कि जो मंदिर श्रेष्ठ कब दिखाते हैं, जब मूर्ति उसमें बहुत ऊंची और श्रेष्ठ होती है, तो इतना मंदिर की भी स्वच्छता होगी। नहीं तो अगर वो मंदिर ऐसा ही हो स्वच्छ न, तो उसका यादगार में भी क्या दिखाते हैं कि मूर्ति भी छोटी सी होगी और मंदिर भी स्वच्छ नहीं होता। इसलिए बाबा कहे जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। सारे कल्प में बाबा कहे नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं कौन है? ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो कौन श्रेष्ठ हुए, सोने तुल्य वाले या हीरे तुल्य वाले? तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितना बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ नशा चढ़ाते हैं कि आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई हीरे की मूर्तियां, कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। ये नहीं कि कोई मेकअप आदि करना है, लेकिन बाबा के सादा हो और स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता, जहां क्या होता है, सदा रूहानी खुशबू का अनुभव हो। तो बाबा कहे इसी विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। हमेशा मंदिर के अंदर अगरबत्ती की खुशबू फैलती रहती है, तो बाबा भी कहे इस तन रूपी मंदिर में भी तन की पवित्रता जहां रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहां तक धारण हुई है? देह भान में स्वच्छता नहीं होती। जब देह अभिमान में आ जाते हैं, देह भान में भी आ गए तो स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। तो क्या करना चाहिए ट्रस्टी को? बाबा कहे बाबा ने तो आपको इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? इस तन को भी मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं। अगर मोह आ गया तो स्वच्छता नहीं रहती है। लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। तो इसीलिए बाबा कहे ट्रस्टी होकर के संभालो। नष्ट मोहा, ये भी स्वच्छता है, पवित्रता है। और बाप ने सेवा अर्थ दिया हुआ है, इसलिए भी इस तन को स्वच्छ साफ पवित्र रखना है। और जहां स्वच्छता है, बाबा कहे यही रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, अब दूसरे नंबर की पवित्रता, तन की पवित्रता के बाद मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। अगर अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे।
मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव इसी मंत्र की सदा स्मृति रहे। या तो बाबा की याद में हो या विश्व सेवा में सदा लगा रहे। इसको ही बाबा कहे मन मना भव और इसी मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना? तो बाबा कहे इसी विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई, मन में या तन में। विस्तार तो जानते ही हो। अच्छा, तीसरी बात फिर है दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। जो पुरुषार्थ करते हैं वो सच्चाई के साथ बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। तो स्वयं के पुरुषार्थ की भी स्वच्छता, सच्चाई हो उसमें, और सच्चे दिल से सेवा करना, इसको कहेंगे स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हैं, बाबा कहते अगर कोई भी सेवा स्वार्थ से करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं, अब वो भी बाबा जानते हैं। देखो बाबा कहे कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, तो लोग जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, अरे ये तो करना ही पड़ेगा, अभी नौकरी है, चलना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जैसे एक बोझ महसूस करते हैं। तो जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही है। तो ना जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं, बस कैसे भी करके 8 घंटा पूरा करना है। चाहे दिल से करो, मजबूरी से करो, अलबेले होकर करो या कैसे भी करो, 8 घंटा पास करना है। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है। ये तो नहीं समझते बाबा कहे भाई यहाँ भी ड्यूटी है, कैसे भी करके पूरा करना है। ये नहीं, इसको स्वच्छता नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। देखो कितनी गहराई बाबा ने बता दी कि सेवा में इस प्रकार का भाव आना, तो ये भी सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार बाबा कहे सेवा का है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्चे दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंट की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही, उसमें कितना दिल से हमने सेवा किया, वो बाबा देखना चाहता है। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उस तरह बाबा कहे ड्यूटी समझकर नहीं करना है, लेकिन सेवा हमारा निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ये समझ करके दिल से सेवा करना, तो उसको कहते हैं दिल की स्वच्छता। चौथी बात
संबंध की स्वच्छता। हाँ? तो संबंध में स्वच्छता किसको कहा गया? इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में रही। संबंधों में संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में रही? सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हैं। कौन से 3 प्रकार के संबंध में आते हैं वो? एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, और तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, ये चेक करना है कि स्वयं की संतुष्टता और वो आत्माएं भी कितनी संतुष्ट हुई मुझसे, चाहे हमारे कर्म से, व्यवहार से। तो खुद की संतुष्टि और सामने वाले की संतुष्टि, दोनों की संतुष्टि चाहिए, तो वो कितना परसेंटेज में रही। तो बाबा कहे तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी क्या है? स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। हमारे संग में जो भी आएगा वो भी खुश और हम भी उनसे खुश। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। जो संतुष्ट होगा वो खुश होगा, लाइट होगा, और जो असंतुष्ट होगा वो उसका मन भारी होगा। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा अंदर में। उसको क्या कहेंगे? मन भारी हो गया। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, जहां संतुष्टि है, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो जहां संबंधों की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता होगी, खुशी होगी, वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा, अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं। अगर जीवन के अंदर सत्यता की स्वच्छता, सत्यता भी बहुत बड़ी स्वच्छता है, तो सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस है लेकिन होली हंस नहीं है। तो चेक करो कितना सूक्ष्मता में बाबा ले जाते हैं। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहां तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, क्या कहेंगे? ड्रामा को कहेंगे क्या तुम ठहर जाओ? यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले है ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10 वर्ष 11 वर्ष तो है, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। 90 की मुरली चली है तो उस समय लगभग लोग यही हिसाब लगाते थे कि 2000 तक सब खत्म हो जाएगा, तो 2000 का हिसाब सोचते हो। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए ये उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। बाबा कहे ऐसी गलत फहमी में नहीं रहना। कोई आत्माओं का है, कोई कोई आत्माओं का विनाश के बाद भी पार्ट है। देखो बाबा कितना गुह्य रहस्य बताते हैं
कि कोई कोई आत्माओं का पार्ट है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि मेरा पार्ट है या नहीं है, इसलिए मुझे एवर रेडी रहना है, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना, समय के आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। तो बाबा ने दोनों चीज को अलग किया, होली हंस की स्वच्छता और दूसरा होली हंस की विशेषता। तो आज बाबा ने होली हंस की स्वच्छता सुनाई। बाबा कहे आगे नेक्स्ट मुरली होंगी होली हंस की विशेषता। टीचर्स सामने बैठी थी, तो बाबा कहे टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है कि तन मन दोनों से समर्पित है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़ा धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है, वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, बाबा कहे समर्पित बहनों को तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस सच्चाई सफाई से बाप और सेवा में जो लगा रहता है, उसको और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आवश्यकता ही नहीं। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसा होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। साधन की प्राप्ति होना ये भी जैसे सूक्ष्म में बाबा की हम बच्चों के लिए परवरिश है। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। बाबा कहे संकल्प चलता है कई बार, क्या करें इतनी सेवा कर रहे हैं फिर भी जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते हैं, ठहरते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं। तो जिज्ञासु नहीं ठहरते, योग युक्त होकर विधि बताते हैं बाबा कि ठहर जाए, उसके लिए योग युक्त होकर। क्या कहा बाबा ने, तो बाबा जिज्ञासु को समझाते समय की विधि बताते हैं। योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ये विधि है, योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। अगर बोझ होगा तो सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहां जाएगी। अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहब को राजी करने वाले, सच्चे दिल वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को,
सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद महाराष्ट्र ग्रुप बाबा के सामने बैठा था, तो महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा पूछते हैं, सदा खुशहाल रहते हो? खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है? बाबा पूछते हैं, आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है? और चाल कौन सी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई? तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। खुशहाल और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हालचाल है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। कितना सुंदर बाबा का, सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हो ना, वो चित्र नहीं अपना, तो बाबा कहे दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हो ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या दूसरे कोई है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे। शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। क्यों कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो? तो बाबा कहे तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी है, बाबा कहे चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, बुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। बाबा कहे अगर खुद नहीं तो चैलेंज भी नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के।
जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्माओं को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। बाबा कितनी स्पष्ट बात कही कि ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति क्या घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश है, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएंगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। घृणा आती है तो क्रोध भी आता है। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। तो ज्ञान खजाने के द्वारा बाबा कहे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले ही सर्व बंधनों से मुक्त भवा। आज का स्लोगन बाबा का है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति।